अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी ज़ोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शंस का आप लोगों को पता है कि ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो हम लोग किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। फंक्शंस के बारे में हम लोग अपने सी प्लस प्लस जावा के अंदर डिटेल से डिस्कस करते आ रहे हैं। अब पाइथन्स के अंदर इनका यूज़ करना थोड़ा डिफरेंट है। इसके लिए आपको इसके कुछ की पार्ट्स को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आता है डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, और इसके लिए जो कीवर्ड हम यूज करते हैं वो डेफ का कीवर्ड यूज करते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने इसको कॉल करना होता है, यानी पाइथन के अंदर अगर हम लोगों ने फंक्शन यूज करने हैं तो इसके लिए हमें इन दो चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना है। एक फंक्शन डेफिनेशन जो कि हम लोग कीवर्ड जो डेफ है उसके नाम से यूज करते हैं, और एक फिर बाद में हम इसको कॉल करने के लिए जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पर इसका साइंटेक्स आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले हम लोगों ने डेव कीवर्ड यूज करना है। देन उसके बाद हमने फंक्शन का नेम देना है। आप चाहे तो इसको स्नेक केसिंग में भी दे सकते हैं, यानी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन, आप यहाँ पर जो है कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नाम देना है जो यूनिक हो, ठीक है, जो रीडेबल फॉर्म में हो, उसको उसमें बिल्कुल कोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन अगर चाहे तो हम उसके पैरामीटर्स भी पास करा सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एक सिंपल फंक्शन के साथ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर फंक्शन की बॉडी देनी है, और फिर लास्ट में हम लोगों ने उसके आउटपुट के लिए हम लोगों ने कोई भी रिटर्न वैल्यू जो होती है वो इसके लिए दे देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो सिंपलेस्ट कोड है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा फंक्शन लिखेंगे जो कि हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट कराएगा। अब हमने इसमें एक बगैर पैरामीटर्स के जो है वो फंक्शन लिखना है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे जाएं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोगों ने पाइथन के अंदर फंक्शन का यूज करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले कीवर्ड लिखना पड़ेगा डेफ। उसके बाद हमें फंक्शन का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं फन के नाम से कोई फंक्शन बना लेती हूँ, और देन इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं देना, और लास्ट में आप लोगों ने कॉलन जो है वो यूज करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपने प्रिंट करा सकते हैं, कोई भी वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रिंट करा लेती हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके। देन उसके बाद फंक्शन को एक और हमने चीज पढ़ी थी कि फंक्शन को कॉल। इसके की पार्ट्स में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक हमने फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करना है, और एक फंक्शन को हम लोगों ने कॉल करना है। कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इसी फंक्शन को ही ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ, अगर कोई एरर होगा देन वो हमें यहाँ आउटपुट में ही शो करा देगा, अदरवाइज हमारा जो है ये कंप्लीट जो है वो रन होगा, और देखिए हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट होकर आ गया। अगर यहाँ पर कहा जाता है कि आप दो नंबर का सम फाइंड आउट करके दिखाएं, तो आप लोग इसी तरह से करोगे, डेफ बनाओगे और सम के नाम से एक फंक्शन ले लें। इसके अंदर दो पैरामीटर्स दे दें, एक ए दे दें और एक बी दे दें, ठीक है, और लास्ट पे कॉलन। उसके बाद आपको क्या करना है कि इनका सम निकालना है, तो कोई वैल्यू रिटर्न ही करनी है ना, तो रिटर्न में हम लिख देंगे ए प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी इसको कॉल कराएंगे, ठीक है, अपना जो फंक्शन बनाया है इसको कॉल कराएंगे। फॉर एग्जांपल इसको कॉल कराने के लिए मैंने एक रिजल्ट नाम से कोई भी वेरिएबल लिया है, और इसके अंदर इस सम को कॉल करा लिया। अब जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज इसके अंदर देनी है। अब उसकी वैल्यूज देने के लिए मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक ले लेती हूँ 5, एक ले लेती हूँ 6, ठीक है। देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर फाइनल जो है वो प्रिंट करा दूंगी, रिजल्ट को ही प्रिंट करा दूंगी। इसको हम लोग रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर 5 प्लस 6 इसका हमारे पास सम होकर आ गया। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन वाला फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज करना है। अगर आपको यहाँ पर डिवीजन करनी है तो सिंपल आप यहाँ पे डिवीजन का यूज करेंगे। अगर मोड लेना है तो देन आप यहाँ पे मोड करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये 3-4 प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि सेम तरीके से हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं फंक्शन का, और इसमें आ जाता है फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी एक नंबर का आप लोगों ने स्क्वायर आउट फाइंड आउट करना है। जब आप स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का आप क्या करते हैं कि कोई नंबर लेते हैं तो उसको डबल जो है स्टेरिक ले लेते हैं, या आप क्या करते हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है टू वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नम रेस टू पावर 2। तो जब रेस टू पावर 2 लेनी होती है, स्क्वायर लेनी होती है, तो तब हम यहाँ पर डबल स्टेरिक का यूज करते हैं। बाकी सारा मेथड जो है इसका
सेम रहेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग जो है वो रन करके देखते हैं। डेफ ले लेते हैं और स्क्वेयर के नाम से मैं यहाँ पे SEQ ले लेती हूँ फंक्शन, और हम लोगों ने किसका लेना है, एक नम नाम के वेरिएबल का हम लोगों ने स्क्वेयर लेना है। देन मुझे यहाँ पर रिटर्न कराना है स्क्वेयर, तो इसके लिए मैं लिखूंगी नम देन स्टैरिक और 2, ठीक है। और इसके बाद मुझे यहाँ पे इसकी फाइनल प्रिंट दे देना है कि जो भी मेरा स्क्वायर रूट है उसकी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाओ, तो 4 का स्क्वायर लें तो वो 16 आता है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करके दिखाओ, देन मुझे वो वैल्यू में 2 का स्क्वायर जो कि 4 है वो आउटपुट दे देगा, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि स्क्वायर के लिए हम लोग यहाँ पर जो है वो स्टैरिक यूज करते हैं, डबल स्टैरिक यूज करते हैं। उसके बाद कहता है कि आप फंक्शन के थ्रू चेक करें कि आपका जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हमें पता है इवन ऑड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर को 2 के साथ मोड़ लेते हैं। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ये इवन है, और अगर हमारे पास वो 0 के इक्वल नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू ऑड है, ठीक है। यहाँ पर देखें उन्होंने प्रोग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले इस इवन के नाम से उन्होंने एक फंक्शन दिया है और उसके अंदर उन्होंने एक नंबर दे दिया है। इस नंबर का आप लोगों ने मोड लेना है। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो देन वो प्रिंट करा देगा कि ये इवन है, अदरवाइज वो प्रिंट करा देगा कि ये हमारे पास ऑड है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को भी हम लोग यहाँ पर रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इस इवन के नाम से एक फंक्शन लिया है, ठीक है, और इसके अंदर एक नंबर जो है उन्होंने स्टोर करा दी, पैरामीटर के तौर पे लिया है। अब रिटर्न क्या कराना है उन्होंने कि अगर इस नम का ये जो नंबर है इसका अगर 2 के साथ मोड़ लें और वो इक्वल आ जाता है हमारे 0 की, तो देन वो हमें प्रिंट करा दे कि जो हमारा इज इवन का जो फंक्शन है, अगर तो वो 10 आता है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है हमें इवन वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। अदरवाइज उन्होंने कहा है आप प्रिंट करा दें कि ये जो इज इवन का फंक्शन है 7 वैल्यू दे दें, ठीक है। इन दोनों पे मुझे क्या वैल्यू आएगी, कोई एरर होगा तो देन हमारे आउटपुट में हमें शो करा देगा, अदरवाइज फॉल्स। देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू ट्रू और फॉल्स में मिली है। कोई चीज देखो 10 का जब हम मोड लेते हैं 2 के साथ तो वो हमारे पास 0 आता है, तो हम कहेंगे कि ये चीज ट्रू है। अगर मैं 7 के साथ लेती हूँ तो मुझे यहाँ पर 1 रिटर्न करता है, इसका मतलब वो ओड है। यानी इज इवन का मतलब है कि क्या वो चीज इवन है। ये चीज इवन थी तो उसने कहा हाँ ट्रू है, ये चीज है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर ये इवन नहीं था तो यहाँ पर इसका मतलब ये हमारे पास फॉल्स प्रिंट करा दिया। इस तरह से हमारे पास पाइथन के अंदर जो है वो फंक्शन काम करते हैं। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के लिए आप लोगों को पता है कि हम ये वाली कंडीशन यूज करते हैं कि अगर जो है हमारा जो नंबर होता है वो 0 है या 1 है तो वो मुझे एज ए रिटर्न 1 जो है वो रिटर्न करेगा। अदरवाइज, ठीक है, यानी अगर जो नंबर है वो 0 भी है और या फिर वो 1 है, दोनों में से अगर कोई एक है तो वो मुझे 1 रिटर्न करेगा। अदरवाइज वो मुझे इस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करके दे देगा, क्योंकि देखो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 0 का फैक्टोरियल लें तो वो तो 0 ही होता है। तो इन दोनों को निकाल के बाकी नंबर्स का जो फैक्टोरियल लेते हैं ना वो यहाँ पर मुझे इसको एल्स पार्ट में रन करके दिखा देगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है तो मुझे यहाँ 5 का फैक्टोरियल जो है ना वो प्रिंट करा कर दे देगा। तो यहाँ पर उन्होंने फंक्शन के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट का भी यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो वैसे तो आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है, आप लोगों ने इसको खुद जो है रन करना है, ठीक है। और बाकी जितनी भी आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है बाकी आप लोगों ने खुद रन करके देनी है। मेरा बेसिक पर्पस यही था कि आपको फंक्शंस का यूज करना आना चाहिए। आपके जो भी ऑनलाइन कंपाइलर पाइथन के अंदर या आप कोई भी जो टूल यूज कर रहे हैं पाइथन के लिए उसके अंदर इसका सिंटैक्स बेसिकली पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है आप लोगों की होप सो इसके अंदर ही क्लियर हो गई होंगी कि फंक्शन को किस तरह से यूज करना है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने लूपिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था, देन हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी। तो आज की वीडियो में हमने अपनी फंडामेंटल्स को कंप्लीट किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूज करेंगे अपने लैम्डा फंक्शंस का।